जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 6। दोस्तों, पाठ 6 में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क अथवा किडनी की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है हमारा उत्सर्जन। शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। कभी कभी तो यह अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते, अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट भोजन होते हैं, मतलब कि जो भोजन का पचा करके जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वो सभी भी अपशिष्ट हमारे शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वह बाहर नहीं निकलता तो वो अत्यधिक विषैले हो जाते हैं, मतलब विषैला बन जाता है, जो कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। फिर से एक बार, शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। कभी कभी तो यह अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते, अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में कौन कौन से प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं? मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जन अंग एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी होते हैं। किडनी हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है, दो, एक लेफ्ट और एक राइट। वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य का में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत आदि उत्सर्जन में मदद करते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क अथवा किडनी जिसे हम कहते हैं। वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। और सबसे बड़ा रोल जो होता है भोजन को पचाने का, वो लार ग्रंथि का होता है। दोस्तों, लार ग्रंथि के द्वारा भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और वह छोटी आंत से जा करके फिर वृक्क गुहा, ये सभी पार्ट से होकर गुजरता है। ये दोस्तों मनुष्य के वृक्क की संरचना, ये हमारा फिगर है। इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है। दोस्तों, पहले से ही रफ में इस फिगर को बना के प्रैक्टिस कर लेना है और इसके कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको याद रहे और आसानी से आप इसका फिगर बना पाएँ। इसके बारे में लिखना है, मानव शरीर में वृक्क अथवा किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका कार्य रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। ये क्या करते हैं? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पानी या जितने भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं? मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीच के आकृति वाले होते हैं। यह उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर दाएं और बाएं स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अंदर एक का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है, इसे नाभ भी कहते हैं। बाहरी किनारा उभरा उत्तल होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष में वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम, किंतु स्त्री में कम होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है।
वृक्क की क्रियाविधि। वृक्कों की क्रियाविधि का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। इसके अतिरिक्त वृक्क रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल व लवणों को भी शरीर से बाहर निकालकर जल संतुलन और लवण संतुलन को बनाए रखते हैं। वृक्क की कार्यविधि क्रियाविधि था ये। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। कभी कभी तो यह अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते। कोशिकाओं में संचित किए नहीं जा सकते मतलब इकट्ठा नहीं किए जा सकते, अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो पचा हुआ भोजन होता है, जितना भी खराब मटेरियल होता है वो सभी क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। और इसको शरीर के अंदर रखना शरीर के लिए नुकसानदायक है, इससे जल्द ही बाहर निकलना होता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जन अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े, आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। मनुष्य के वृक्क की संरचना, ये था हमारा मनुष्य के वृक्क यानी कि किडनी की संरचना। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका कार्य रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज की आकृति वाले होते हैं। यह उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर दाएं और बाएं स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क के कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है, इसे नाभि कहते हैं। बाहरी किनारा उभरा उत्तल होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष में वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम परंतु स्त्री का भाग कम होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क की क्रियाविधि। वृक्कों की क्रियाविधि का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना तथा इसके अतिरिक्त वृक्क रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल व लवण को भी शरीर से बाहर निकालने में मददगार होते हैं या संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।